Hello everyone, very good evening. This side Samarya here, the Ascending Entrepreneur guys, presenting to you all today the amazing content in the 7 p.m. series. So without wasting any time, let's just go and see what are the best stocks to trade tomorrow, guys. ठीक है? तो आज हो गई है 13 तारीख, 13 फरवरी. तो कल इंपॉर्टेंट डे होने वाला है 14 फरवरी. पहली बात तो उन सभी लॉन्डे लपाटों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे. ठीक है? बेले लोग साले, तुम लोगों से गर्लफ्रेंड से पटेगी नहीं तो मार्केट में ध्यान लगा लो, सीख लो इसको. ठीक है? तो निफ्टी 50 का एनालिसिस कर लेते हैं गाइस. निफ्टी में अगर आप देखोगे गाइस, मैं यहाँ पे आपको पिछले एनालिसिस वीडियो में बोल के गया था कि गाइस मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, बहुत सारे उसके आसार लग रहे हैं. ठीक है? एंड अगेन वहां से अगेन मार्केट गैप डाउन हुआ, ओपन अगेन थोड़ा सा वॉलेटाइल हो गया. नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट इज बॉस, ये जो गैप है यहाँ पे, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू फिल एनी टाइम सून. मेरे को नहीं लगता कि गैप बड़ी जल्दी से फिल होगा. यहाँ पे मार्केट एक दो दिन होल्ड कर लेगा. ठीक है? और अगर कल मार्केट ओपन होता है हाई पे, तो मेरे भाई बाय मत कर लेना, यहाँ पे लंका लग जाएगी. ये गैप जो होता है एक दिन में फिल कभी भी नहीं होता. ठीक है? तो कहीं यहाँ पे 17,500 अगेन एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है निफ्टी का. ठीक है? होल नंबर है. तो 17,500 के आसपास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मार्केट हम कहीं ओपन गैप अप होते हैं, तो यहाँ से जब हम गैप अप ओपन होंगे उस टाइम पे ये वाला जो गैप यहाँ पे रह जाएगा, तो उसको फिल करने में मार्केट को थोड़ा सा टाइम लग सकता है. ठीक है? अगर सपोज हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं, तो यहाँ से जो गैप रहेगा मार्केट हो सकता है फिर लुढ़कता लुढ़कता यहाँ पे कहीं पे आ जाए. तो यहाँ पे अगर हम इस गैप को फिल करके यहाँ पे कंसोलिडेशन करके हायर हाई बनाते हुए छोटे टाइम फ्रेम पे फिर जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे बाइंग की जा सकती है. स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, बट इमीडिएटली बाइंग मत कर लेना. सेकंड सिचुएशन इज कि अपना अगर यहाँ पे मार्केट में अगर आपको दिखता है कि हम गैप डाउन ओपन होते हैं, तो इस केस में क्या करोगे बॉस? तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि एक्चुअली ये वाला जो गैप था मार्केट का, तो ये हम इसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हो. बट अगेन मार्केट में अगर हम एक बार डाउन ट्रेंड तक जाते हैं, तो 17,200 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी. ठीक है? मैं हर बार जब ये लेवल्स बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि 17,200 इंपॉर्टेंट लकीर का फकीर होना. प्लस माइनस 15 टू 60 पॉइंट्स निफ्टी का रहेगा, और बैंक निफ्टी में हमेशा रहेगा 100 से 150 पॉइंट का लेवल. ठीक है? एरिया रेंज. क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना ना, अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हमेशा एरियाज रहते हैं, कभी भी लेवल नहीं रहता है बॉस. ठीक है? तो हर बार ऐसे ही मतलब बहुत सारी गलतियां करते हैं जो बिगिनर्स होते हैं. एक लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं मार्केट, उसके बाद जब नीचे रहता है तो शॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद मार्केट एकदम से धड़ाम से फिर ऊपर आता है, फिर उनकी बैंड बज जाती है कि ये क्या हो गया. तो हर बार मार्केट एक लेवल को टेस्ट करता है उस रेंज में. ठीक है? वॉलेटिलिटी होती रहती है थोड़ी सी. तो यहाँ पे जब हम काम करेंगे तो मार्केट में पहली बात तो लाइक मैं एक बार देखूंगा मार्केट मंडे को ओपन कहाँ हो रहा है. अभी थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन रहेगा मार्केट, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वॉलेटाइल होगा थोड़ा सा अगले वीक में. ठीक है? उसके बाद देखेंगे कि जब ये गैप फिल हो जाएगा 30 मिनट्स पे कोई अच्छा पोजिशनल ट्रेड मिलेगा, तब जाके काम करेंगे. ठीक है? सो फॉर द टाइम बिंग निफ्टी में आई एम हैविंग लाइक सेकंड थॉट्स कि मार्केट में क्या हो सकता है, उसके ऊपर देखेंगे मंडे को. वो सारी की सारी चीजें जो है एक बार क्लियर हो जाएंगी जब मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है. ठीक है? वो एक इंपॉर्टेंट बनने वाला. ठीक है? उसके बाद गए सेकंड थिंग इज कि बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं. तो बैंक निफ्टी मेरे को लग रहा है बॉस एक बार ये 38,000 के दर्शन करवा सकता है जिस हिसाब से मार्केट काम कर रहा है. रीजन भी मार्केट में मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में थोड़ा सा हलचल हो रहा है, बट बैंक निफ्टी जिस हिसाब से काम करके गया था, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे अच्छा खासा रिकवरी कर लिया इसने. तो मार्केट अगर कल बैंक निफ्टी का भी अपना गैप डाउन ओपन होता है बॉस, तो उस केस में थोड़ा सा आपको अवेयर होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मार्केट किस हिसाब से काम कर रहा है. ठीक है? अगर यहाँ पे मैं आपको 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम चार्ट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर दिखाऊं, तो एंडिंग में भी मार्केट में सेलिंग आई है गाइस. ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लाइक बेरिश ट्रेंड में है. तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे भी कल 38,750 के आसपास मार्केट अगर कहीं खुलता है, तो यहाँ पे निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी का जो गैप है वो छोटा है. ठीक है? हो सकता है हम यहाँ पे भी 38,800 या 750 बस इस रेंज के ऊपर हम कहीं पे खुले, और ओपन होते ही अगर हम यहाँ पे नीचे गिर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो वो गैप बंद होने के बाद देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है. जैसे यहाँ पे भी देखोगे हम लाइक उस दिन से थोड़ा गैप डाउन खुले, थोड़ा सा ऊपर के मार्केट फिर से नीचे आ गया, फिर यहाँ पे 1-2 घंटा इसने टाइम वेस्ट किया, उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट आया. ठीक है? तो यही चीज मैं आपको बड़े इजीली समझा रहा हूँ कि मार्केट को थोड़ा सा टाइम दो, उसको समझो, उसके बाद जाके मार्केट में काम करो. ठीक है? थोड़ा सा लाइक ट्रेडिंग इज मोर और लेस लाइक अपना जैसे शिकार करते हैं. ठीक है? आपको एक ट्रेड लेने के लिए उसके लिए देखना पड़ेगा कि बॉस सेटअप बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है. ऐसे पागलों की तरह कूद जाओगे बिना कुएं की गहराई जाने या बिना स्विमिंग पूल में जाने के पानी कितना गहरा, तो भैया गिर जाओगे नीचे, मर जाओगे पानी में डूब के. ठीक है? तो फुद्दू हरकतें मत कर किया करो, सीखो पहले काम कैसे करना है. ठीक है? उसके बाद अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी मंडे का मेरे को एस्पेक्ट नहीं पता लग रहा है कि किस हिसाब से हम ओपन होते हैं. अगर गैप अप ओपन होते हैं तो हो सकता है यहाँ पे एक बार गैप फिल कर दे, और अगर इस बार ये वाले स्विंग टूटेंगे इसके, तो यही वाला गैप फिर से फिल हो जाएगा, जिसकी मैं अगेन आशंका बोल रहा हूँ बार बार लग सकती है कि 38,000 के लेवल्स हम दोबारा एक बार टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राउंड नंबर लेवल है. तो यहाँ से गिरते पड़ते जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है. ठीक है? तो हम अगेन यहाँ से फिर से
जब यहाँ से गिरना शुरू होगा तो यही वाले एरियाज जो यहाँ से सपोर्ट का भी काम कर रहे हैं, जब ये टूटेंगे तो मार्केट जब ऊपर जाएगा 38,500, तो मतलब मार्केट 400-500 पॉइंट की रेंज में वॉलेटाइल कर सकता है, ठीक है काम। तो इसको देखना पड़ेगा कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो रहा है या गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है। अगेन अगर 38,000 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो वहां से अगर ऊपर की हम लाइक चाल लेंगे तो यहाँ पे वही गैप फिल हो सकता है, ठीक है। तो अगेन मंडे के लिए थोड़ा सा अनक्लियर हूं मैं खुद, मेरे को कुछ नहीं पता भी मार्केट मंडे के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज लेके आएगी। तो एक बार देखते हैं मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, उसके बाद प्लान डिसाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइस रिलायंस। रिलायंस में मैं बार बार बोल रहा हूँ बॉस, इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर लो। ये देख रहे हो यहाँ पे ये नीचे टिकता ही नहीं है। तो रिलायंस का तो सिंपल सा फंडा है, पुष्पा पुष्पराज झुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये इसका पूरा का पूरा रेंज है, ठीक है गाइस। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस रेंज के नीचे जा नहीं रहा और यहाँ पे ट्रेंड लाइन लग रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ रिलायंस के लिए 2400 का इंपॉर्टेंट एक होल नंबर लेवल है बॉस। अब की बार जब इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो यहाँ से हो सकता है आपको अच्छे खासे लेवल्स की ओर लेके जा सकता है, ठीक है। इसका ये पिछला लास्ट स्विंग था गाइस, ठीक है। यहाँ से जब इसने पिछली बार ब्रेकआउट दिया था तो पिछली बार फेल हो गया था, फिर से इस रेंज में आया, ठीक है। तो रिलायंस के लिए सबसे बेहतर ब्रेकआउट क्या रहेगा, यहाँ पे अगर 1-2 दिन और 3-4 दिन और कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद अगर 2400 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है, देन अगेन वी कैन एक्सपेक्ट द लेवल्स ऑफ 2500। इवन ये जो पिछला हाई था ये भी तोड़ सकता है फिर बड़े आराम से, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे अगर आपको काम देना है रिलायंस में, आप इजीली काम कर सकते हो। 30 मिनट्स के ऊपर एक ट्रेंड लाइन लगा के वहां पे इजीली आप अपना इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। बट अगेन आई विल टेल यू, पोजिशनल ट्रेड अभी कोई मत लेके जाना, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं आईटी सेक्टर में थोड़ा सा बुलिश हूँ, बट अगेन मैं बहुत गंदी तरह बुरा प्रूव हुआ। रीजन बिंग मार्केट जब अपना नेक्स्ट डे खुला अपना फ्राइडे को, उस दिन सारे के सारे स्टॉक्स आईटी के ही बहुत ज्यादा गिरे थे। दैट इज वाई निफ्टी फेल डाउन क्रेजीली, ठीक है। तो सबसे ज्यादा उसको नीचे लेके जाने में पता लोग तक आईटी सेक्टर का ही हाथ था, क्योंकि डाउ जोन्स इवन वाज लाइक डाउन बाय लाइक 500 प्लस पॉइंट समथिंग और व्हाट लाइक दैट ऑन थर्सडे क्लोजिंग। तो जब डाउ की लंका लगेगी भैया, आईटी की तो वैसे भी लंका लगेगी, तो उसके कारण मार्केट वैसे भी क्लोजर में आ रहा है, ठीक है। तो देखना पड़ेगा मंडे को मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करता है। बट स्टिल रिलायंस इज अ बाय एट डिप्स, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना शुरू कर लो, ठीक है, अपना फॉर द लॉन्ग टाइम बेसिस। अभी एक स्टॉक है गाइस जिसकी मैं बड़े ही इंपॉर्टेंटली बात करना चाहूंगा आप लोगों से। ये है अशोका एलसी, ठीक है, केमिकल का स्टॉक है। और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी कन्विक्शन आ रही है कि ये इस साल या 2-3 साल के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट आपको निकाल के दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन आपको लगता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। वो मेरा लाइन कहाँ पे गया, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा हुआ दिख रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर ये यहाँ से गिरता है तो करीबन आपको यहाँ तक अगर फिर से मिलता है, मतलब ये नहीं बोल रहा कि इसको अभी से सारा ले लो, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, कभी भी जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है आपका, एक बार में कभी भी सारा लिया नहीं जाता कोई भी स्टॉक, और एक बार में कभी भी पूरा का पूरा स्टॉक कभी एग्जिट नहीं होता, ठीक है। इट इज ऑलवेज अ स्टैगर्ड बाइंग, मतलब धीरे धीरे करके कुछ परसेंटेज वाइज में आपको उसको लेना होता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, अगर आपको उसको रिलायंस में लगाना है, तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी ये कि अगर आप सारा का सारा 1 लाख का रुपया उसमें इन्वेस्टमेंट एक दिन में कर लोगे रिलायंस में। इसलिए मैं बार बार उस दिन भी बोल के गया था, 10-15-20% रिलायंस को हर बार अगर नीचे गिर रहा है तो अक्यूमुलेट करना स्टार्ट करो, ठीक है, 5-10% करके, जैसे भी आपकी लेके इच्छा है, ठीक है। तो ये अशोका एलसी का केमिकल का स्टॉक है, इसको अक्यूमुलेट करना स्टार्ट करो। अभी यहाँ पे कुछ 30-33% का आप अक्यूमुलेट कर सकते हो, और यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर्स लगा सकते हो आप, ठीक है। और जब यहाँ से नीचे गिरेगा करीबन आपको लाइक मे बी 80 तक अगर आता है इनकेस तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे आप इसको और ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है बॉस, ठीक है। और यहाँ से पिछली बार स्विंग मतलब नीचे गिरा था स्टॉक, बट फिर से घूम गया, राइट। तो यहाँ पे भी अगर ये बहुत क्रिटिकल लेवल है, यहाँ पे आप कुछ कुछ इसको लेना शुरू करो। और 70-80 के पास अगर आपको और मिलता तो यहाँ पे और क्वांटिटीज आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। 30% यहाँ पे ले लो, 30% यहाँ पे ले लो, 60% आप जब इसको एक्यूमुलेट कर लोगे, उसके बाद देखेंगे इसको लाइक 1-2 हफ्ते के बाद अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तो इसको वेट करेंगे एंड वॉच करेंगे। उसके बाद लाइक मेरा यहाँ पे मानना है कि ये जो स्टॉक है आपको आने वाले 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, ठीक है। तो जरूरी नहीं है मैं कि सही प्रूव हूं, बट अगेन मेरा इसमें थोड़ा सा कन्विक्शन ज्यादा आ रहा है। तो आप इसको अगर लेना चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ इन्वेस्टमेंट पिक ओनली सीएनसी होल्डिंग्स गाइस, ठीक है। बीएससी का स्टॉक है, उसमें एनएससी में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक गाइस उसकी बात कर लेते हैं। आपने तो देख लिया होगा स्क्रीन के ऊपर, उसका नाम है जील। तो जील में भी एक बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 डे के ऊपर एक स्टीप ट्रेंड लाइन सी लग रही है, ठीक है। ये ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन लग रही है। तो अगर आपको इसमें काम करना है तो कर सकते हो। इसमें काम कैसे करोगे बॉस, जरूरी नहीं है कि मैंने ट्रेंड लाइन लगाई तो वहीं पे आंखें बंद करके ट्रेड ले लेना है। 30 मिनट्स के ऊपर अगर आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रही होगी तो ठीक है। अगर ये कहीं पे कोई किसी भी दिन लाइक अगर अगले हफ्ते में ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर कहीं पे क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे आप इसको स्विंग के ऊपर ये ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। जैसे अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है
उसके बाद फिर से नीचे आता, फिर यहाँ पे जाएगा। तो ये जो स्विंग रहेगा यही स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ट्रेल कर सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 290 या 300 तक के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लाइक 1:2 या 1:3 तक के इजीली आपको टारगेट्स मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा आपका स्विंग ट्रेड का पोजीशन सेटअप रहेगा। एंड आई विल सजेस्ट यू टू नॉट टू वर्क इन जील अपना ऑप्शंस में, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस का प्रीमियम इसमें बहुत जल्दी डीके होता है बॉस, तो थोड़ा सा संभल के इसमें काम करना, अगर करना भी है तो, ठीक है। सिर्फ उसमें पोजिशनल सीएनसी में या फिर इंट्राडे में काम कर सकते हो इसमें, बट थोड़ा सा देख के काम करना मंडे के लिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्टॉक इज गाइस फाइनल वन, दैट इज आईजीएल। आईजीएल भी थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न बनता नजर आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट लेग थी इसकी, एंड ये सेकंड लेग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसी का 392 का है, तो 390 388 या 390 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप इसमें काम करना चाहें तो इसमें भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन आपके सामने लगती हुई दिख रही होगी आपको 1 डे के ऊपर, तो वही चीज आपको रेप्लिकेट करनी है 30 मिनट्स के ऊपर। एंड वंस यू डू दैट यू विल बी सीइंग द सेम थिंग एग्जैक्टली दैट आई शोड यू इन द जील, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 30 मिनट्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन ये नीचे से भी दिख रहा होगा कि सपोर्ट को यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आया था, तो ये डाई हो रहा है यहाँ पे। तो एक बार जब ये इस ट्रेंड लाइन के पास जब दोबारा आएगा तो वहां से आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा, ये जो इसका स्विंग था, ठीक है। और यहाँ से इसका वही है, इसकी स्टॉप लॉस जब इसका एक बार 400 लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं तो इसको थोड़ा सा 5-10 रुपए मोमेंटम में जितना भी निकलेगा उसमें आप काम कर सकते हो मंडे और पूरे अगले हफ्ते के लिए, ठीक है। सो दीज आर ऑल द स्टॉक्स गाइस दैट आई हैव एक्चुअली टोल्ड यू। नाउ वी विल बी टेकिंग सम ऑफ द क्वेरीज दैट अदर स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली पोस्टेड इन द प्रीवियस वीडियो। सो आपका भी अगर कोई पुराना चचेरा मेरा फुफेरा भाई है जिसके किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि किस स्टॉक में आप चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करके बताऊं, ठीक है। तो पहला स्टॉक है गाइस माइंडट्री का, ठीक है। ये हमारे एक सज्जन पुरुष ने हमें भेजा था, तो माइंडट्री का स्टॉक एनालाइज कर लेते हैं। ओके, तो माइंडट्री, हाँ, माइंडट्री में अगेन गाइस लाइक आई एम टेलिंग यू लाइक थोड़ा सा ये सारे के सारे जितने भी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स है ना थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द डाउ जोन्स एक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है, हाथ जोड़ के मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि पंगे मत लो, ठीक है, नहीं तो मार्केट नंगा कर देगी। थोड़ा सा बच के रहो यहाँ पे। एंड अगेन इसको अगर काम करना भी है बॉस तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पिछला स्विंग था, और अगर ये मंडे को यहीं से घूमता है तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन करके फिर ही भागेगा, उससे पहले नहीं भागेगा, ठीक है। तो 30 मिनट्स के ऊपर ट्रेंड लाइन लाके ही इसमें ट्रेड करना, उससे अलावा कुछ करोगे तो भैया कहना मुश्किल रहेगा कि मार्केट क्या कर सकती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को, ठीक है, बिकॉज अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ मंडे को इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि मार्केट खुलेगा कहाँ पे, ठीक है। और अगर मार्केट थोड़ा सा गंदा खुलता है तो और ये देख रहे हो बहुत अच्छा यहाँ से रैली आया था, ठीक है, कितना अच्छा यहाँ पे रैली आया, बट फिर भी मार्केट यहाँ से अगले दिन गैप डाउन ओपन हो गया। एंड सारे के सारे आईटी सेक्टर्स में यही हुआ है, 3-3, 4-4, 5-5% तक लाइक फ्राइडे को गिरे थे, उसी के कारण सारा का सारा निफ्टी हमारा बेड़ा गर्क हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन अगर माइंडट्री इस एरियाज में दोबारा आता है 3700 3800, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ रिवर्सल के साइंस मिलते हैं लाइक यहाँ पे कुछ आपको हायर हाई पैटर्न मिलता है तो आप उसको वहां पे बाय कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, तो माइंडट्री के बाद हमारा अगला जो स्टॉक है उसका नाम है एम के एक्सिम। तो ये भी हमारे एक सज्जन पुरुष भैया हैं, ये 10-12 स्टॉक्स इकट्ठे हमेशा बता देते हैं, एम के एक्सिम। तो ये भी मेरे ख्याल से कोई पेनी स्टॉक की सर्विस का लग रहा है, नहीं पेनी स्टॉक नहीं है, हाँ पेनी स्टॉक ही है। बाकी देख लेते हैं मंथली पे। ओ भाई साहब ये तो हद से ज्यादा भाग गया, पे इसमें क्या ही काम करोगे, छोड़ दो इसको। हाँ सर्किट पे सर्किट मार रहा है, तो इसमें भाई काम करने का फायदा नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे ऊपर जाके ले लोगे, उसके बाद फिर से अगर गिर जाएगा तो जय माता दी कर देगा तुम्हारा। तो इसको अवॉइड करो, छोड़ दो इसको, मेरी अगर सही राय मानो तो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो फिर तो नजारे करो, क्योंकि अगर आप मेरे लिए सही इसका जो पॉइंट कॉन्टेक्ट था लेने के लिए, तो कहीं पे इसका लाइक 25 रुपए के आसपास था, ठीक है। 25 से स्टॉक 125 या 130 तक चला गया, तो क्या आप बच्चे की जान लोगे? और क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो अपना अपना 50% 60%, और जो बाकी के स्टॉक्स उसको छोड़ दो। बाकी लाइक यहाँ पे फ्रेश एंट्रीज स्ट्रिक्टली नो, यहाँ पे पंगे नहीं लेने हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक इनका है केपीआई ग्लोबल। केपीआई ग्लोबल ये भी स्टॉक मैंने पिछले साल बोला था, एक्चुअली मैंने बोला था करीबन 145 या 150 के आसपास, एंड इट हैज गिवन अ ब्यूटीफुल अमाउंट ऑफ रिटर्न। तो जिसके पास अभी तो है स्टॉक यहाँ पे इसको अच्छा खासा आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगेन अगर आप इसमें स्टॉक में परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखोगे, मैंने जब बोला था 140 या 150 के आसपास, तो 150 देख लेते हैं हम यहाँ से। तो गाइज यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टॉक ने दिया है 200% का रिटर्न, ठीक है। तो आई विल हाईली से कि मतलब इट इज वेरी मच अनरियलिस्टिक रिटर्न इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने में 200% का रिटर्न भैया कौन देगा आपको? तो यहाँ पे अगर आपके पास कहीं इस लेवल्स पे भी पड़ा हुआ है, अगर 300 रुपए पे भी अगर आपने लिया है,
तो यहाँ पे भी अगर आपको 400 रुपये या कुछ इतना अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है तो इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लो, और बाकी के जितने स्टॉक्स हैं उसमें उसको छोड़ दो फिर लंबे समय के लिए, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक अभी हाल ही में लिस्ट हुआ था, अपना आईपीओ में आया था, राइट, तो अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है, तो लेट इट गो, ऑलराइट। एंड द लास्ट स्टॉक दैट ही हैज डिस्कस्ड इज हाई रेडियस। ये कौन सा स्टॉक है भाई, हाई रेडियस बैटरी, देखना पड़ेगा। हाई एनर्जी बैटरीज, हाँ ये हाई एच नहीं होगा, और 5% गिर गया क्या? हाँ ओके, दिस लुक समवट गुड, देखते हैं। ओहो, ये भी 2021 में काफी भाग गया। ओके 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 ओके, तो गाइस ये अगर इस एरियाज में से 1800-1500 रुपए का स्टॉक है मेरे भाई, तो यहाँ पे अगर ये इस एरियाज में से सपोर्ट लेता है 1500 रुपए के आसपास, तो इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। बट अगेन आई वुड टेल यू कि ये भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर ये डाइसी हो जाएगा, तो सारा का सारा स्टॉक इकट्ठा मत इसमें खरीद लेना, ठीक है। तो 50% क्वांटिटीज आप कहीं यहाँ पे आसपास खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर ये 1500 रुपए के नीचे अगर क्लोजिंग देनी स्टार्ट कर देता है, तो आई फील इसका नेक्स्ट लेवल 1000 रुपीज का इजिली आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पार्शियल क्वांटिटीज खरीद लो, ठीक है अपना। उसके बाद अगर नीचे आता है तो यहाँ पे एवरेज कर लेना, और उसके बाद अगर 1000 रुपीज के भी सपोर्ट तोड़ देता तो फिर तो बेड़ा गर्क है। बाकी अगेन थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक होने वाला, क्योंकि अभी रोज लोअर सर्किट लग रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे कितनी जल्दी ऊपर गया उतनी जल्दी नीचे पातालों के दर्शन हो, उसके बाद टाइम वेस्ट किया। तो अगेन पेनी स्टॉक्स का एक सिंपल सा रूल है बॉस, अगर आपने उसकी सही एंट्री नहीं लिया ना, तो फिर बेड़ा गर्क है लाइफ में। तो थोड़ा सा देख के काम करना पड़ेगा। यहाँ पे अगेन मैं थोड़ा सा इसका वैल्यू ज्यादा है, सो आई विल सजेस्ट यू टू नॉट टू वर्क इन दैट। बाकी अगर आपको लेना ही है, अगर आपको कंपनी आपने खुद से एनालिसिस किया है, फंडामेंटल एनालिसिस किया, आपको अच्छी लग रही है, तो यू कैन बाय इट आउट। बट 1500 रुपए का इसका फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, सपोर्ट जोन है, उसको देख लेना, ठीक है। अगर उसको होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके नीचे अगर इसकी क्लोजिंग आने की कोशिश करता है, तो फिर भैया इसको ऐड कर लेना 1000 रुपीज के आसपास, क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, तो मेरे को लग रहा है कि 1000 या 1100 के आसपास ये फिर से घूम सकता है, ठीक है। पार्शियल क्वांटिटीज को बाय कर लो। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है, तो अगर आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, तो फिर क्या ही कहने हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड होप यू गॉट टू लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स। वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अपने चाचा मामा ताई फूफा के साथ शेयर करके जाना, नहीं तो घर पे आके घुस के मारूंगा। एनीवेज, और जो स्टॉक की मैं बात कर रहा था, अशोक एलसी, जो केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, उसको थोड़ा सा अगर आपको करना है तो उसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वहां से अच्छे खासे रिटर्न्स की मैं एक्सपेक्टेंसी कर रहा हूँ आने वाले 1 या 2 या 3 साल तक, ठीक है। वो सीएनसी का पोजीशन का स्टॉक रहने वाला है, और उसमें अच्छे खासे रिटर्न्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पर्सनली। बाकी आपकी मर्जी, आपको करना है कि नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड होप यू गॉट टू लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स। दिस साइड सांवरिया है, दिस एंड साइनिंग ऑफ, बाय बाय।